हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्टिलेशन मेथड। ठीक है, तो डिस्टिलेशन मेथड जो कि सेपरेशन ऑफ होमोजेनस मिक्सचर में होता है, तो इसमें मैं कंटिन्यू करूँगी आगे। तो मैंने बताया आपको कि डिस्टिलेशन जो है इसमें एक जो कंपोनेंट होता है वो नॉन वोलाटाइल होता है और दूसरा वोलाटाइल होता है। ठीक है, तो इसको हीट किया जाता है, वेपर्स बनते हैं, देन कंडेंसेशन होती है इन वेपर्स की। ठीक है, बाय कूलिंग। तो इस तरह से जो है डिस्टिलेशन प्रोसेस में हम नॉन वोलाटाइल और वोलाटाइल पार्ट को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली डिस्टिल्ड वाटर जो ऑब्टेन किया जाता है दैट इज़ थ्रू डिस्टिलेशन प्रोसेस। ठीक है, जैसे साल्ट और वाटर है ना। ठीक है, एक तो हमने पढ़ा हुआ है कि इवेपोरेशन के थ्रू करते हैं साल्ट को रिकवर, लेकिन वाटर के वेपर्स बन जाते हैं, उनकी कंडेंसेशन नहीं होती है। ठीक है, तो वाटर तो नहीं मिलेगा इसमें। डिस्टिलेशन में वाटर भी मिलेगा और सॉल्ट भी मिलेगा, प्योर वाटर भी मिलेगा और सॉल्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस डायग्राम में जो है मिक्सचर को डाला हुआ है राउंड बॉटम फ्लास्क में। ठीक है, तो यहाँ डिस्टिलेशन प्रोसेस हो रही है, हीट किया, डिस्टिलेशन हुई, जो वोलाटाइल सब्सटेंस है। ठीक है, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट लो है, वो जल्दी उसके वेपर्स बन जाएंगे और वेपर्स बनने के बाद यहाँ से वो वेपर्स डिलीवरी ट्यूब से होते हुए आगे जाते हैं और यहाँ कंडेंसेशन होती है। और कंडेंसेशन होने के बाद इस फ्लास्क में, ये रिसीविंग फ्लास्क है, यहाँ पे हम उस वोलाटाइल सब्सटेंस को ऑब्टेन कर सकते हैं, जिसे डिस्टिलेट बोलते हैं। ठीक है, डिस्टिलेट बोलेंगे जो हमें प्योर फॉर्म में मिलेगा फिर। ठीक है, और यहाँ पे जो रह गया वो नॉन वोलाटाइल पार्ट है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इसमें जो मिक्सचर है ना, मिक्सचर ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉलिड या लिक्विड का, इसमें इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए मोर देन 30 केल्विन। ठीक है, तो मोर देन 30 केल्विन जो है उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा, तभी जो है हम डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू उनको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 30 केल्विन से ज़्यादा अगर डिफरेंस है तो जल्दी वो इवेपोरेट होगा ना कोई सब्सटेंस। ठीक है, और उसके वेपर्स जो हैं हमें मिल जाएंगे पहले ही, फिर हम हीटिंग को स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्टिलेशन प्रोसेस इस तरह से की जाती है। ये जो है ये लाइबिक्स कंडेंसर है, इसको कंडेंसिंग ट्यूब बोलते हैं, कंडेंसर। ठीक है, तो यहाँ से जब उस वोलाटाइल लिक्विड या सॉलिड के वेपर्स गुजरते हैं तो यहाँ पे कंडेंसेशन होती है। कंडेंसेशन कैसे होती है, कूलिंग होने पे। कूलिंग कहाँ से मिलती है, यहाँ से जो है वाटर अंदर जाता है और वाटर के अंदर जाने से जो है कूलिंग होती है वेपर्स की और वो चेंज हो जाते हैं लिक्विड में। ठीक है, और फिर यहाँ इस फ्लास्क में वो रिसीव हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो इकट्ठे हो जाते हैं लिक्विड फॉर्म में। राइट, तो ये है बेटा कंडेंसेशन, इस तरह से होती है। तो ये डिस्टिलेशन प्रोसेस है, इसको लाइबिक्स कंडेंसर बोलते हैं। समझ गए? तो बेटा ये इस डिस्टिलेशन प्रोसेस को कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल डिस्टिलेशन कैन बी यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड एनिलीन। ये जो कंपाउंड्स हैं, केमिकल कंपाउंड्स, बेंजीन और एनिलीन का अगर मिक्सचर है तो उस कंडीशन में सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि बेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है 353 है और एनिलीन का होता है 457। तो ये जो है बेंजीन ये वोलाटाइल है और एनिलीन नॉन वोलाटाइल है। ठीक है, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट में आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है, 30 केल्विन से ज़्यादा है। तो इन दोनों को सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट किया जा सकता है। ईथर एंड टोल्यूइन है, तो यहाँ भी देखिए इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, ये 308 है, ये 384 है, मोर देन 30 केल्विन है। हेक्सेन एंड टोल्यूइन है, तो यहाँ भी देखिए बॉइलिंग पॉइंट में 30 केल्विन से ज़्यादा का डिफरेंस है। एसीटोन एंड वाटर है, तो उसको भी कर सकते हैं, वहाँ भी इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का तो आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इनके भी बॉइलिंग पॉइंट में जो है डिफरेंस है। ठीक है, आई बात समझ। एसीटोन जो होता है उसका 329 केल्विन होता है। ठीक है, कम होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है जिनका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 30 केल्विन से ज़्यादा हो, उस कंडीशन में सिंपल डिस्टिलेशन मेथड का यूज़ करके सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है डिस्टिलेशन। आगे हम करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। राइट, ओके बच्चों।